भारतीय जनमानस के परम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और अर्जुन के माध्यम से इस संसार को गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण, ये दोनों ही भारतीय धर्म परंपरा के ऐसे प्रज्ञा पुरुष हैं जिनसे हर देश काल का व्यक्ति कुछ न कुछ सीख जरूर लेता है। ये दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने त्रेता युग में भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था, तो वहीं श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था। ये दोनों ही अवतार भगवान विष्णु के होने के बाद भी इन दोनों के जीवन में कई असमानताएं हैं, कई अंतर हैं। दोनों का ही जीवन काफ़ी भिन्न है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं श्री राम और श्री कृष्ण के बीच के 10 प्रमुख अंतरों को, 10 प्रमुख असमानताओं को, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का BL ज्ञान के इस नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पहला अंतर, कलाएं। कहते हैं भगवान राम 12 और श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। श्री कृष्ण में जो अतिरिक्त कलाएं थी वह उस समय उस युग में किसी के पास भी नहीं थी। दूसरा, भगवान राम का जीवन कभी भी मर्यादाओं को नहीं तोड़ता है, जबकि कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा जरूरी है, इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। श्री राम का जीवन एक आदर्श है तो श्री कृष्ण का जीवन एक उत्सव है। पुत्र के रूप में वनवास, भाई के रूप में पादुका त्याग और पति के रूप में सीता वियोग। राम के दुखों का ना कोई ओर है ना कोई छोर है, लेकिन फिर भी वह मर्यादा को नहीं त्यागते। जबकि कृष्ण एक बेहद राजनीतिक अवतार है। वो कभी जरासंध के भय से युद्ध को छोड़कर भाग जाते हैं और रणछोड़ कहलाते हैं, अर्थात वो स्थिति और परिस्थिति खराब होने पर मैदान को छोड़ना भी बुरा नहीं मानते। जीवन चरित्र। भगवान राम का जीवन ही गीता है या कहें धर्म सम्मत है, जबकि श्री कृष्ण का जीवन हमें शिक्षा देता है कि धर्म रक्षार्थ कई बार हमें धर्म के विरुद्ध भी आचरण करना होता है। दरअसल राम अपने जीवन दर्शन और व्यवहार में लौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन और व्यवहार के बहुआयामी पक्ष हैं। राम की जीवन शैली आपको जीवन में बाधाओं से उभरने का मार्ग प्रशस्त करती है, तो वहीं दूसरी ओर कृष्ण के जीवन से सुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है। दाम्पत्य जीवन। भगवान राम सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी व्रत ही धारण करते हैं, जबकि कृष्ण की अनेक पत्नियां थीं। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के वियोग में जीवन के कई वर्ष बिताए, जबकि श्री कृष्ण को कभी भी पत्नी का वियोग नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था को दिया विस्तार। भगवान श्री कृष्ण और उनके 18 कुल के लोगों का कार्य गोपालन था। श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को व्यवस्थित करके इसका विस्तार किया, जबकि भगवान श्री राम ने 14 वर्षीय वनवास काल में वन भूमि में कृषि का विस्तार किया, झोंपड़ी या पर्णकुटी में रहना सिखाया और वनवासियों की भूख का समाधान किया। राम की कर्मभूमि पूर्वी और दक्षिण भारत है, जबकि कृष्ण की कर्मभूमि उत्तर और पश्चिम भारत है। भक्त। सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत जैसे लोग राम के परम भक्त हैं, तो प्रभु श्री राम की भक्ति को स्वयं शिव भी करते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए ही अर्जुन और बलराम को भी काफी समय लगा। राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही उनकी वांछित वस्तु दे देते हैं, जैसे सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने बिना मांगे ही क्रमशः बाली और रावण का राज प्रदान कर दिया। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उसकी याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया। पापियों का वध। भगवान राम ने एक एक करके वन में और अन्य जगह के पापी असुरों का समय समय पर वध किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी को एक जगह महाभारत के युद्ध में एकत्रित करके एक साथ ही निपटवा दिया। युद्ध नीति। भगवान राम की युद्ध नीति और कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षार्थ की थी। वन और महल। राम के जीवन का अधिकांश समय वन में ही वनवासी ऋषि आदिवासियों के बीच ही रहकर धर्म कर्म के कार्यों के केंद्र में रहा। उन्होंने ऋषियों की रक्षा, असुरों का वध किया और वनवासियों को शिक्षित और संगठित किया। दूसरी ओर श्री कृष्ण का सामना बचपन से ही राजाओं से होता रहा है और वे राजनीति के केंद्र में ही रहे। राम महलों में पैदा हुए, पले और बाद में वनवास किया। कृष्ण बाद में महलों में गए, पैदा जेल में, पले गोकुल में
बंदी गृह में जन्म, अन्य अंतर। भगवान राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है, जबकि श्री कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है। राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को दिन के ठीक 12 बजे हुआ था, तो वहीं कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे हुआ था। तो मित्रों, ये वो भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए 10 प्रमुख अंतर इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।